करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दीन नाजिल हुआ उसमें तलाक, निकाह, बाकी तमाम जिंदगी के मसाइल मौजूद हैं। बदकिस्मती से हमारे जज जो हैं उनको दीन इस्लाम से बिल्कुल वाकफियत नहीं है। इमरान खान उसके जो मुकाबिल हैं वो सारे बौने भी हैं, ओछे भी हैं, गिरे हुए भी हैं और पस्त किस्म के गैर अखलाकी लोग हैं। इमरान खान को जब उनका मुकाबला किसी तरह से नहीं हो सका तो उन्होंने इमरान खान पर पहले झूठा केस साइफर का बनाया, कौमी गद्दारी थी, वो जुर्म छोटा था, उस पर आपने 10 साल की सजा दी। तोशा खाना जो एक घड़ी चोरी का आप इल्जाम लगाते हैं इमरान खान पर, जबकि उसके मद्दे मुकाबल लोगों ने मर्सिडीज जो है वो तोशा खाना से ली है गैर कानूनी तौर पर, जो नहीं ले सकते थे, उन पर कोई केस नहीं। चलें कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हक और सच होगा, ये दिन भी गुजर जाएंगे। तोशा खाना की सजा में 14 साल की कैद हुई है। और किस मुल्क में रहते हो यहाँ के जजेस, तुमने कानून का, पाकिस्तान का आईन का हुलिया बिगाड़ दिया है। गद्दारी के संगीन है और उसका सजा तुमने इमरान खान को 10 साल दी है। और घड़ी की तुम्हारे बकौल चोरी पर या बेच देने पर आपने 14 साल की सजा दी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इद्दत के मुतालिक फरमाया कि जब तुम अपनी बीवियों को तलाक दो तो उसकी इद्दत गिना करो। इद्दत अरबी जबान का लफ्ज है, इसका माना है गिनती। 3 हैज जो है वो आम तौर पर इद्दत होती है। ये कुरान मजीद का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। अब जो जिस केस में इमरान खान को इनके ओछे मुखालफों ने, गिरे हुए मुखालफों ने उनको जो सजा दिलवाई है और जिस तरह 2 दिन के अंदर जेल ट्रायल करके 24 से 36 घंटों के अंदर इमरान खान पर सजा को लागू किया गया है। इस्लाम की 1400 साल से लंबी तवील तारीख है, लेकिन उस तारीख का मजाक पाकिस्तान के अंदर बनाया गया है। वो पाकिस्तान के जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बनाया गया था, वो इमरान खान के जो पूरी दुनिया के अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ को बुलंद कर रहा है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की दावत को बुलंद कर रहा है, वो जो UNO के अंदर खड़े होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत की जंग लड़ रहा है, जो दुनिया को बता रहा है कि इस्लाम दहशतगर्दी नहीं है, इस्लाम पीस है, इस्लाम अमन है। इस वक्त बुशरा बीबी को जो सजा का सामना करना पड़ रहा है, इमरान खान को जो सजा का सामना करना पड़ रहा है, उसकी वजह सिर्फ यह है कि इमरान खान गैरतमंद है, जुर्रतमंद है, मुसलमान है, आशिक रसूल है, हुर्मत रसूल का शदाई है। इमरान खान को उसकी बीवी बेपर्दा ना करने पर, बाहिजाब रखने पर और हिजाब की शक्ल में उसे दुनिया के सामने इस्लामिक वुमेन पेश करने के तौर पर उसको जो है वो सजा दी जा रही है। जितने लिबरल थे उनको इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम से इतराज था कि इमरान खान ने अपनी बीवी को पर्दे में क्यों छुपाया हुआ है। ये सजा इमरान खान की बीवी को इद्दत के मसला में नहीं दी गई, असल में उसके पर्दे को, उसके हिजाब को नफरत का जरिया बना के उसको सजा दी है। पूरी पाकिस्तानी कौम, माएँ हूँ, बेटियां हूँ, बहनें हूँ, उलमा हूँ, अवाम हूँ, सब इस वक्त परेशान है कि ये पाकिस्तान में इस्लाम का जनाजा निकाला जा रहा है। हम इस सजा को कंडेम करते हैं, भरपूर इसके खिलाफ एहतजाज करते हैं कि ये सजा पाकिस्तान में इंसाफ का कत्लेआम हुआ है। पाकिस्तान में इंसाफ का कानून जो है उसको तहत कर दिया गया है और उस वक्त ही कर दिया था जब 9 अप्रैल को रात के वक्त 12 बजे अदालतें खुली थी। खुद इस्लाम क्या कहता है इस मसला में, मेरे हाथ में यह सुनन नबी दाऊद है, इसका हवाला आपके सामने रखता हूँ। यह हदीस की मोतबर तरीन किताब है और इसके अंदर 2229 नंबर हदीस सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि साबित बिन कैस की बीवी ने उनसे खुला लिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी इद्दत 1 हैज मुकर्रर फरमाई। यहाँ पर 1 हैज 29 या 30 दिन जो है वो हैज की मुद्दत 1 महीने की इस्लामी तारीख में होती है, वो मुद्दत मुकर्रर है। इस हदीस की सनद भी हसन है। मैं आप दोस्तों के वसातत से पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूँ, मेरे हाथ में फिका हनफी की मशहूर किताब दुर्रे मुख्तार है। दुर्रे मुख्तार के अंदर फिका हनफी का मसला मौजूद है। इसके अंदर सफ़ा नंबर 551 पर लिखा हुआ है कि इस्लाम में औरत जिसने इद्दत पूरी करनी है, अगर वो कहे कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी है, मुद्दत की गुंजाइश रहती हो, तो इन कज़ाए इद्दत को और ज़ौज औरत को तकज़ीब करता है तो मकबूल होगा औरत का कौल साथ कसम खाने के। औरत की बात वो कहे कि मेरी इद्दत पूरी हो चुकी है, उसकी बात वैलिड होगी। उसके लिए किसी किस्म का कोई मुफ्ती सईद, इस वक्त मैं कहता हूँ उसका निकाह टूट चुका है। उसके पीछे जितने लोग नमाजें पढ़ते हैं, जुमे पढ़ते हैं, उनकी नमाजें खत्म हो जाएंगी अगर वो मुफ्ती सईद का बाइकाट
मजाक नहीं करते, क्योंकि मुफ्ती सईद ने इस्लाम का मजाक बनाया है। वो पैसों की खातर बिकने वाला एक झूठा बदबख्त इंसान है जिसने इस्लाम के इंतहाई अहम मसले को बजीचा अतफाल बना दिया है। हालांकि बुशरा बीबी का इंटरव्यू ऑन दी रिकॉर्ड है नदीम मलिक के साथ। उसने कहा मैं अपने साबका शौहर के घर से इद्दत पूरी करके बाहर निकली थी, उसके बाद मेरा निकाह हुआ है। इस्लाम का हुक्म भी यह है कि जब तलाक दी जाए तो औरत अपने घर के अंदर इद्दत पूरी करेगी। बुशरा बेगम ने इस्लाम के हुक्म को पूरा करके इद्दत पूरी करके बाहर निकली, तब उसका दूसरा निकाह इमरान खान के साथ हुआ। निकाह को मजाक बनाया गया। जज साहबान को चाहिए कि वो इस फैसले से रुजू करें, अल्लाह की बारगाह में तौबा इस्तिगफार भी करें। अगर इद्दत के दौरान निकाह हो भी गया था तो उन पर सजा कायम नहीं हो सकती शरीयत मोहम्मदी के लिहाज से। हाँ, सिर्फ जुदाई कर दी जाती, लेकिन जब औरत यानी बुशरा बीबी कह रही है कि मेरा निकाह जब हुआ था तो मेरी इद्दत मुकम्मल हो चुकी थी, तो जज साहबान की बारगाह में गुजारिश है कि उस औरत यानी बुशरा बीबी का कौल मोतबर है, उसके कौल पर अमल किया जाता, क्योंकि इद्दत गुजारना औरत का काम है।